अब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी पे बात हो जाए। बिल्कुल, इकोनॉमी की बात हो जाए। साल 2025 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। शरह सूद में 1% कमी की गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले का ऐलान कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान के मौश या आशारिये मुस्बत है, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर खा कम हुए हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, जो कम होकर 4.1% रही। जनवरी में महंगाई मजीद कम होगी और उन्होंने ये भी कहा कि मौशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी पे मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जावेद बिलवानी साहब ने, प्रेसिडेंट KCCI है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए, एक आम आदमी की समझ के लिए ये बताइए प्लीज़ कि शरह सूद में 1% कमी से अवाम को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आम पब्लिक को फायदा जब होता है जब जो मार्केट के अंदर पैसे की सर्कुलेशन हो और इंडस्ट्रीज नहीं लगे और जॉब्स क्रिएट हो, उससे आम आदमी को फायदा होता है। और ये शराय सूद कम होने की वजह कम हो तो लोग जो हैं बैंक से बोरो करके इंडस्ट्री लगाते हैं और इंडस्ट्री लगा के पहले बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो उनको देना होता है, फिर उसके बाद उनकी कमाई होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो बोरोइंग लोग करना शुरू करते हैं बैंक से। आज पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रेट है वो अब 1% कम करने के बाद ये 12% है। तो पहले कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाएगा तो उसको 12% जो उसकी कमाई का हिस्सा है वो 12% कमा के उसको देना है बैंक को, उसके बाद उसकी कमाई शुरू होगी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा कारोबार नजर आ रहा हो जिसके अंदर आप 12% पहले बैंक के लिए कमाएं, फिर उसके बाद आप अपनी इंडस्ट्री के लिए कमाएं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे अच्छा जावेद साहब, हमें वैसे हम रमज़ान से पहले कुछ चीज़ों की अशिया खुरोनोश की प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो चीनी से मुताल्लिक इस तरह की इत्तलात आ रही है कि 10 रोज़ में 20 रुपये चीनी की कीमत बढ़ा दी गई है और मज़ीद भी चीनी की कीमत बढ़ेगी। तो हमारे साथ अब्दुल रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन ग्रोसरी एसोसिएशन हमारे साथ है। लेकिन जावेद साहब, आपसे अगला सवाल। अब्दुल साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पे। जावेद साहब, ये बताइएगा कि ये जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम करने के लिए हुकूमत ने शरह सूद बढ़ाई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए महंगाई भी कम हो गई है। शरह सूद लेकिन उस स्पीड से कम नहीं हो रही है। इस 12% पे ये ग्रोथ रेट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2.5, 3.5% या 4% पे हम जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको, हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे जो महंगाई है वो 6.5% है और शरह सूद भी 6.5% है। हमारे यहाँ गवर्नर स्टेट बैंक ने जो स्टेटमेंट दिया कि 4.1% महंगाई है हमारे यहाँ। तो उस हिसाब से अगर हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, पूरे हम आप सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे मुल्क में जब 4.1 है, अगर उसको हम कॉपी करें तो 4.1 होना चाहिए इंटरेस्ट रेट हमारा। और हमारे बड़े ये कहते हैं जब अपना दिमाग काम ना करे तो किसी अकलमंद के पीछे लग जाओ तो कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे। सही। तो आप मुझे ये बताया, अगर 4.1 नहीं कर रहे, डबल भी कर दें, 8% कर दें, ये 8% भी कर दें तो मैं समझता हूँ फर्क पड़ेगा। और ये खुद कह रहे हैं कि आगे और महंगाई कम होगी और फिर एक जगह आप ये कह रहे हैं कि शुगर के रेट बढ़ जाएंगे और बढ़ना शुरू हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि देखिए, गरीब आवाम जो है, आवाम को एसेंशियल आइटम जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए, वो उसकी ज़रूरियात होती है ज़िंदगी की, जैसे आटा है, चीनी है, तेल है, कुकिंग ऑयल है। तो जावेद साहब, ये महंगाई कम होने के नंबर पे यकीन नहीं आता ना आवाम को। तो बिल्कुल, अब्दुल रऊफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, आपके सामने है ये सारी सूरत हाल, किस डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं ये? देखें, ये जो आपने चीनी का मामला
बात की अभी मैं सुन रहा था जावेद बुल्टी साहब जी के सलाम, वो सुन रहे होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चीनी में जो पिछले साल आप रिकॉर्ड ले लें 78 रुपए की चीनी स्टार्ट हुई और 178 तक बिकी। यही आलम जब वो गन्ने का जो रेट था 500 रुपए फ्री मन था और आज 400 450 रुपए मन, और 78 रुपए की का जो पिछले साल बिकी वो 178 तक गई। वो इसलिए गई कि सच्चा माफिया सरगर्म हुआ और शुगर कार्टन, और जो आप ये समझ लें कि प्लेज का कानून एसेंशियल आइटम में होना ही नहीं चाहिए। बैंक फैसिलिटेट करता है तो फिर इसमें सच्चा माफिया भी इन्वॉल्व होती है और शुगर कार्टन भी बन जाता है और स्टॉक भी रहता है। अभी जो ये आलम हुआ है इस साल का जो अभी क्रॉप हुआ है वो 90 लाख टन शुगर एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसका कोई आप देखेंगे रेट कम होने के बजाय जब इसकी स्टार्ट हुआ 105 रुपए से 115 तक बिकी और एकदम जंप आया इसके अंदर। बिल्कुल, अभी तो 25 रुपए किलो का इजाफा हुआ और अभी तो रमजान करीब है, अभी तो रमजान आए क्या नहीं है। बढ़ेगी? और आप देख रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब। हाँ, ये भी। और फूड इन्फ्लेशन से मुताल्लिक बताइए, जो हुकूमत के नंबर्स हैं आप बेहतर बता सकते हैं। पहले आप ये समझ लें, जो शुगर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि वो शाबान और रमजान में 4 गुना खपत इसकी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसा क्या हो गया है कि इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं लोग, और सिंध में भी पंजाब में भी सट्टा माफिया सरगर्म है। क्या एजेंसीज काम नहीं कर रही? क्या इदारे काम नहीं कर रहे? इसकी कॉस्टिंग भी बनाई जाए तो ये 115 से ऊपर चीनी नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन कोई पूछने हाल नहीं है, पुरसाने हाल भी नहीं है इसका। तो वो तो होर्डिंग्स, वो तो कह रहे हैं होर्डिंग्स किसी को नहीं करने दी जाएंगी, कार्टलाइजेशन नहीं करेंगे, नेक्सस को तोड़ेंगे, आरती का किरदार खत्म करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन। देखें, आप आरती की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो आप कहें कि शुगर मिलें किनकी है, मेरी है क्या? शुगर मिल बड़े लोगों की है, और जो इसके जो 12 लोग हैं तकरीबन सट्टा काम करते हैं सट्टे का, और वही इन्वॉल्वमेंट है पूरे पाकिस्तान पे 12 आदमी ने कब्जा किया हुआ है। रऊफ भाई, एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन बताएं क्या है? ये हमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, आवाम को। हुकूमत तो कह रही है कि सिंगल डिजिट में नंबर इन्फ्लेशन का, फूड इन्फ्लेशन बताएं। नहीं, ऐसा तो देखें, अगर आप इसको देखने जाएंगे सिंगल डिजिट, तो वो सिंगल डिजिट नहीं है, अभी भी डबल डिजिट है। और मैं आपको ये बता दूं कि देखें, दालों में अगर आप कहेंगे कि फ्लक्चुएशन ऐसी हुई कि ये रमजान महीने में दालों की खपत भी डबल से ऊपर होती है। चने की दाल और बेसन जरूरत होती है, पकौड़े के साथ रमजान में गुजारा होता है। और आप ये समझ लें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम किया है कि 300 रुपए का चना आज 200 रुपए काला चना हो गया है। इंटरनेशनल बाजारें कम हुई हैं, और बेसन में भी आपको कमी वाकई दिखेगी, और दूसरी दालों में भी। बिल्कुल। जी जावेद, खुशखबरी है, ये खुशखबरी है जावेद साहब। अगली मॉनेटरी पॉलिसी में बात बताऊं, जी 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 जी, दूसरी में बताऊं कि तेल की में भी करेक्शन हो रही है। 500 रुपए खुला तेल आज 450 रुपए हो गया है, और मजीद कम होगा। ब्रांडेड 750 और 650 रुपए। चलो, ये खुला बेहतरी तेल भी आवाम इस्तेमाल करती है। ये बेहतरी की खबरें भी आपने दी है कि रेट्स कुछ कम भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जावेद साहब, अगली मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह देख रहे हैं? क्या वो खुशाइन होगी आवाम के लिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इनको जो है 8% या 7% पे लाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है लोग, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, और इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। बिल्कुल। गवर्नमेंट भी इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती जितनी इंडस्ट्री करती है। और जब तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक हम प्रॉब्लम में रहेंगे। बल्कि जो बिजली के रेट भी ज्यादा है, अगर इंडस्ट्री लगेगी तो जो आज हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, और बिजली अगर इस्तेमाल होना बढ़ जाएगी तो ये कैपेसिटी पेमेंट भी खत्म होगी, और जो हमारे प्लांट्स बिजली के लगे हुए हैं उनकी बिजली भी इस्तेमाल होनी शुरू होगी, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो गवर्नमेंट को फौरन जो है वो 7% पर लाना चाहिए जी, क्योंकि इसके अलावा जो है मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ आ सके। आप कह रहे हैं कि ग्रोथ के लिए 7 से 8% पर लाना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को। बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी, सदर KCCI हमारे साथ थे। अब्दुल रहीम, चेयरमैन ग्रोसरी एसोसिएशन हमारे साथ।